बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। ये मिक्सचर जो है हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम अंडे की कटिंग कर कर दोबारा से और इसकी जर्दी बाहर निकालेंगे। बहुत एहतियात के साथ आपको ये जर्दी निकालनी है। नाज़रीन, कुछ बच्चे होते हैं कि वो अंडा खाना पसंद नहीं करते, या बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि वो मछली खाना पसंद नहीं करते। तो ये रेसिपी एक ऐसी चीज है कि जैसे जो अंडा खाना पसंद नहीं करता आप उसको फिश कहकर खिला सकती हैं, या जो फिश खाना पसंद नहीं करता आप उसको अंडा कहकर खिला सकती हैं। यानी कि हमारे जिस्म के अंदर जो है विटामिन पहुंच जाएंगे। देखिए हमने इसको खाली कर लिया है। उसके बाद फिर ये मिक्सचर हमें थोड़ा थोड़ा एग के अंदर स्टफिंग करनी है इसकी। इसमें बनाने का कोई झंझट नहीं है, या कोई ऑयल की मिकदार नहीं है इसमें कोई। ये फुली न्यूट्रिशन और विटामिन से भरपूर ग़िज़ा है। भरकर हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए हमें एक सर्विंग बाउल की जरूरत है। सर्व करने के लिए हमें पहले इनको सजाना है अच्छी तरह से, और सजाने के लिए जो हम इस्तेमाल करेंगे वो है हरा धनिया। क्योंकि ये पूरा वाइट है, इस वजह से हम थोड़ा कलरफुल करने के लिए इसको हरे धनिये से सजाएंगे। देखिए थोड़ा थोड़ा सा हरा धनिया लगाना है इनके ऊपर। तो नाजरीन, तैयार है हमारी रेसिपी स्टफ्ड एग। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये जरूर पसंद आई होगी। तो नोट कीजिए इसकी रेसिपी। स्टफ एग बनाने के लिए चाहिए अंडा, फिश, काला नमक, काली मिर्च, क्रीम और धनिया पत्ता। स्टफ एग बनाने का तरीका। सबसे पहले एक बाउल में उबली हुई फिश, अंडे की जर्दी, क्रीम, काली मिर्च पाउडर, नमक डालकर अच्छी तरह मिक्सचर बनाएं। इसके बाद अंडे में इन मिक्सचर को स्टफ करें और हरे धनिये से गार्निश करके एक सर्विंग प्लेट में सर्व करें। नाजरीन, आप भी बन सकती हैं मेरे साथ इस शो का हिस्सा। सिर्फ करना है इतना कि एक रेसिपी लिखकर भेजिए। अगर वो रेसिपी होती है आपकी सिलेक्ट, तो आपको मौका मिलेगा मेरे साथ मेरे किचन में। तो उसके लिए नोट कीजिए हमारा पता।
हमारा पता है अक्से रसोई 2E/12 3rd फ्लोर, झंडेवालान एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली 110055। हमारा ईमेल आईडी है responseurdu@etv.co.in। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नादाब 2 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले हेडलाइंस। केजरीवाल ने हुकूमत साजी के लिए कांग्रेस और बीजेपी के पाले में डाली गेंद, 18 नुकात पर मांगी हिमायत। सोनिया गांधी के नाम आपके खत पर कांग्रेस का रद्द-ए-अमल, कहा केजरीवाल की कोई शर्त मानने की पाबंद नहीं। उधर केजी की शर्तों पर बीजेपी ने दिया जवाब, कहा हुकूमत बनाकर अपनी शराइत को अमली जामा पहनाए आप। शिवराज तीसरी बार बने मध्य प्रदेश के वज़ीर आला, जम्बूरी मैदान में शानदार तकरीब में लिया ओहदे और राजदारी का हलफ। और अगली लोकसभा आइंदा बरस जून तक हो जाएगी तश्कील, चीफ इलेक्शन कमिश्नर संपत ने कई मरहलों में चुनाव कराने का दिया इशारा। आम आदमी पार्टी के रूह रवा अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में हुकूमत साजी के ताल्लुक से अपना हतमी जवाब देने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर से 10 रोज की मोहलत मांगी है। आज केजरीवाल ने आप लीडरों के वफ्द के साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग से मुलाकात की और उनसे हुकूमत साजी के मामले पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात के बाद केजरीवाल ने मीडिया से बातें करते हुए बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर जमकर निशाने लगाए। केजरीवाल का कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी उनके पेश करदा मुतालबात को तस्लीम करती हैं तो आम आदमी पार्टी उनकी तायद लेने के लिए तैयार है। पहली बार भारत के इतिहास में हो रहा है कि सरकार बनेगी तो मुद्दों के ऊपर बनेगी। ये चिट्ठियां हम लोगों ने इनको भेज दी है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं अनकंडीशनल सपोर्ट, लेकिन हम कंडीशन लगा रहे हैं। वो अनकंडीशनल सपोर्ट देना चाहते होंगे, हम ये कंडीशन लगा रहे हैं कि आप ये बताइए कि आपको हर मुद्दे पे क्या कहना है। बीजेपी वाले कह रहे हैं हम कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट देना चाहते हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आप हमें बताइए इन मुद्दों पे आपको क्या कहना है। अगर इन मुद्दों पे उनकी सहमति है, जो भी चिट्ठी उनकी आएगी वो चिट्ठी हम जनता के बीच में रखेंगे और जनता में पूरी दिल्ली के अंदर ढेरों मीटिंग्स होंगी, 200-250 जनसभाएं करेंगे और उन जनसभाओं के अंदर जनता से पूछेंगे कांग्रेस ये कह रही है, बीजेपी ये कह रही है। अब जनता हमें बताए कि हमें सरकार बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। जो जनता कहेगी हम वही करेंगे। आज हमने माननीय एलजी साहब को यही कहा है कि आज हम सरकार नहीं बना रहे। हमने ये चिट्ठियों की कॉपी सोनिया गांधी जी को, राजनाथ सिंह जी को जो चिट्ठियां लिखी हैं उनकी कॉपी एलजी साहब को दे दी है। हमने कहा कि जो भी इन दोनों का जवाब आएगा वो जवाब हम जनता के सामने रखेंगे। दिल्ली की जनता से पूछेंगे कि दिल्ली की जनता दोबारा चुनाव चाहती है या जो कांग्रेस और बीजेपी कह रही है उसके मुताबिक हमें सरकार बनानी चाहिए। जो दिल्ली की जनता कहेगी इस बार वही होगा, जनता राज करेगी। एलजी साहब ने कोई टाइम नहीं दिया। उन्होंने कहा जब आप तैयार होंगे आप चिट्ठी लिख दीजिएगा, हम आपको बुलाएंगे। केजरीवाल ने मजीद कहा कि उनकी जमात ने कांग्रेस और बीजेपी के सदूर को शरायत के मकतूबात रवाना कर दिए हैं। वीआईपी कल्चर बंद होना चाहिए। दिल्ली का कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री, कोई भी अफसर लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लेगा। कोई भी अफसर, कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री बड़ा बंगला नहीं लेगा, अपने लिए सिक्योरिटी नहीं लेगा।
क्या बीजेपी के राजनाथ सिंह जी को और सोनिया गांधी जी को ये मंजूर है? नंबर 2, दिल्ली में विधायक फंड और काउंसलर फंड खत्म किया जाएगा। कोई विधायक फंड नहीं होगा, कोई काउंसलर फंड नहीं होगा। ये फंड सीधे मोहल्ला सभाओं को दिए जाएंगे और जनता तय करेगी कि उनके इलाके में पैसा कहां खर्च होना चाहिए। क्या बीजेपी को और कांग्रेस को ये मंजूर है? जन लोकपाल बिल के लिए अन्ना हजारे ने 13 दिन का अनशन किया था। सारी पार्टियों ने संसद में बैठ के कहा था, अन्ना जी आप अपना अनशन खत्म कर दो, आपकी तीनों शर्तें मंजूर हैं। प्रधानमंत्री जी ने चिट्ठी लिखी थी अन्ना जी को, क्या हुआ उस चिट्ठी का, क्या हुआ उस प्रस्ताव का? सारी पार्टियों ने धोखा दिया। हम दिल्ली के अंदर वही लोकपाल बिल दिल्ली के लिए पास करना चाहते हैं। वो लोकपाल बिल पास होने के बाद 15 साल में कांग्रेस सरकार ने दिल्ली में जितने घोटाले किए, उन सारे घोटालों की जांच की जाएगी। क्या श्रीमती सोनिया गांधी जी को ये शर्त मंजूर है? इसके बाद भी क्या वो समर्थन देना चाहती हैं? 7 साल में भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम के अंदर जितने घोटाले किए हैं, उन सारे घोटालों की जांच की जाएगी। क्या भारतीय जनता पार्टी को ये मंजूर है? क्या इस मुद्दे के ऊपर वो समर्थन देना चाहती हैं? रामलीला मैदान के अंदर हम स्पेशल असेंबली सेशन बुलाना चाहते हैं और ये लोकपाल बिल वहां पास करेंगे। क्या इन दोनों पार्टियों को ये मंजूर है? और इस सब के बीच दिल्ली असेंबली इंतखाबात में कामयाब जेडीयू के वाहिद रुकने असेंबली शुएब इकबाल ने अरविंद केजरीवाल की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान कर दिया है। शुएब इकबाल ने इस दिन में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को तायदी मकतूब भी रवाना किया है। मानना यह है कि इनको तुरंत जो है सरकार बनानी चाहिए। आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिल रहे हैं और हम जो है पूरा समर्थन हमने दिया है और अनकंडीशनल दिया है, बिना शर्त के दिया है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को। और मैंने अभी जब फोन पे भी बात कह दी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ये बात कह दी है कि हमारा जो है क्लियरली स्टैंड ये है कि आम आदमी पार्टी जो है वो सरकार बने और अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने। क्योंकि दिल्ली के अंदर एक सबसे बड़ी जो चीज हुई है, और दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हरा के वो खुद जीते हैं, उसका मतलब क्लियर स्टैंड है कि उससे एक बात जाती है कि जो मुख्यमंत्री को हरा गया हो तो आप मुख्यमंत्री बनिए। तो आज ये है, इनके ऊपर जिम्मेवारी आ गई है और मैं समझता हूं कि इनको तुरंत जो है सरकार बनाने लेनी चाहिए। उधर कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल की शर्तों को मुस्तरद कर दिया है। पार्टी लीडर सत्यव्रत चतुर्वेदी का कहना है कि कांग्रेस केजरीवाल की शराइत तस्लीम करने के लिए पाबंद नहीं है। हमारी कोई मजबूरी नहीं है, वो चाहे तो बनाए सरकार, न चाहे तो दिल्ली की जनता को जवाब दे। तो जन लोकपाल के साथ काफी सारे और मुद्दे हैं, 23 मुद्दे और हैं जन लोकपाल। हमें उनकी हम उनकी किसी शर्त से बाध्य नहीं है। हाँ, अपनी तरफ से हमने समर्थन देने के लिए उनके सामने कोई शर्त नहीं रखी। कांग्रेस लीडर और दिल्ली में पार्टी उमूर के इंचार्ज शकील अहमद ने कहा है कि केजरीवाल के खत में दर्ज नुकात पर गौर करके जल्द ही इसका जवाब दे दिया जाएगा। उपराज्यपाल जी को पत्र लिखा था, वो यही लिखा था कि अगर आम आदमी पार्टी सरकार बनाने को तैयार है तो हमारे जो 8 विधायक हैं वो सरकार का समर्थन करेंगे। तो अब उन्होंने पत्र में जो बिंदु लिखे हैं वो उस पर हम लोग विचार करते हैं और बिंदुवार विचार करेंगे और उनको जवाब एक आध दिन के अंदर देंगे। मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने दिल्ली में हुकूमत साजी के सवाल पर कुछ भी कहने से इनकार किया। शिंदे का कहना है कि आईनी अथॉरिटी ही दिल्ली में हुकूमत साजी के मामले पर मुनासिब फैसला लेगी। नहीं, बात तो नहीं होगी, लेकिन ऑप्शंस मुझे मालूम है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। मैं भी आंध्र का गवर्नर रहा हूं, तो ऐसे वक्त बहुत सिचुएशन आती है। एक पार्टी का देख लेते हैं ऑप्शन, उनको पूछ लेते हैं उनके पास क्या ऑप्शन है, गवर्नमेंट स्थापित कर सकते हैं नहीं, वो नहीं कर सकते हैं तो दूसरे को पूछना पड़ता है, फिर तीसरे को पूछना पड़ता है, और नहीं होता है तो फिर दूसरा रास्ता नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होती है उन पर वो निर्भर होता है, फिर क्या करे उसका। और बीजेपी ने भी केजरीवाल के मुतालबात को मुस्तरद कर दिया है। बीजेपी लीडर विजेंद्र गुप्ता का कहना है कि केजरीवाल हुकूमत बनाए और इख्तिदार में आने के बाद अपने जरिए पेश शराइत को
लागू करें। और संवैधानिक तौर पर आपको सरकार गठन करके वो तमाम मुद्दे जो आप उठा रहे हैं उनको हल करने का आपके पास एक मौका है। लेकिन मुझे लगता है कि समस्या का समाधान ना करके सिर्फ समस्या की बात करने से समस्या हल नहीं होगी और एक गुबार खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, एक हवा बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि लाल बत्तियां हटें तो आपको हटाने का मौका है, बंगले ना दिए जाए तो आपको ना देने का मौका है, आपको महंगाई रुकनी चाहिए तो आपको महंगाई रोकने का मौका है, युवाओं को रोजगार देने का मौका है, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने का मौका है। तो आपके पास जब वो मौका है और आपने उन तमाम समस्याओं का जिक्र किया है, आप अगर कहते हैं कि सीएजी जो है वो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो बिजली कंपनियों के खातों की जांच करे, तो आपके पास मौका है वो जांच कराने का। तो फिर आप ये प्रश्न किससे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। शिवराज सिंह चौहान लगातार 30वीं मर्तबा मध्य प्रदेश के वज़ीर आला बन गए हैं। उन्होंने आज भोपाल के तारीखी जमहूरी मैदान में ओहदे और राजदारी का हलफ लिया। गवर्नर राम नरेश यादव ने शानदार तकरीब के दौरान शिवराज सिंह चौहान को हलफ दिलाया। इस मौके पर आला पार्टी लीडरों के साथ साथ बड़ी तादाद में पार्टी अरकान और उनके चाहने वाले मौजूद थे। हलफबरदारी तकरीब में बीजेपी सदर राजनाथ सिंह, सीनियर लीडर एल के अडवाणी, पार्टी के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला रमन सिंह, राजस्थान की वज़ीर आला वसुंधरा राजे, गोवा के वज़ीर आला मनोहर पारिकर और सनतकार अनिल अंबानी भी मौजूद थे। मैं शिवराज सिंह चौहान शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, मुझे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबसे सिवाय व्यक्तियों के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो और दिक्कत अथवा सम्यक रूप से संकुचित या कुशल नहीं करूंगा। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला की हैसियत से हलफ लेने के साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने अपने इंतखाबी मंशूर को लागू करते हुए मध्य प्रदेश के अवाम को ₹1 किलो चावल देने का हुक्म भी जारी कर दिया। जमहूरी मैदान में अवाम से खिताब करते हुए शिवराज ने मिडिल क्लास अवाम से किए मसाइल के हल के लिए एक कमीशन की तश्कील का ऐलान भी कर दिया। हम सबको ₹1 मिलेगा, ₹1
और उर्दू चैनलों के हेड जगदीश चंद भी शिवराज सिंह चौहान की हलफबरदारी तकरीब में पेश थे। जगदीश चंद ने स्टेज पर मौजूद अहम शख्सियात से मुलाकात की और वो उनसे गुफ्तगू करते हुए भी नजर आए। चौवन साल शिवराज सिंह चौहान पर मध्य प्रदेश की आवाम ने एक मरतबा फिर अपना भरोसा जताया। अपनी सादगी के लिए मशहूर शिवराज एक घरेलू शख्स की इमेज रखते हैं। आइए एक नजर डालते हैं शिवराज सिंह चौहान की जिंदगी पर। मध्य प्रदेश की सियासत में अनमिट नुकूश छोड़ने वाले शिवराज सिंह चौहान को आवाम ने तरक्की के नाम पर एक मरतबा फिर मौका दिया है। 5 मार्च 1959 को सेहूर के जेठ में एक किसान खानदान में शिवराज ने आंख खोली। शिवराज के वालिद का नाम प्रेम सिंह चौहान और वालदा का नाम सुंदरबाई चौहान है। शिवराज की लीडरशिप सलाहियतों का अंदाजा उस वक्त हुआ जब उन्हें 1975 में स्कूल के इंतखाबात में सदर मुंतखब किया गया। 1976 और 77 के दौर में इमरजेंसी की खिलाफवर्जी पर उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ी। 1977 में आरएसएस से मुतासर होकर चौहान ने तंजीम में शमूलियत इख्तियार की। चौहान को भोपाल की बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से मास्टर्स में फिलॉसफी के मज़मून में गोल्ड मेडल मिला। 29 नवंबर 2005 को बाबूलाल गौर की जगह शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश की बागडोर संभालने का मौका मिला। इससे कबल शिवराज सिंह चौहान विदिशा से 5 मरतबा पार्लियामेंट के लिए मुंतखब हुए। चौहान को मध्य प्रदेश बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज किया गया। बाद में उन्हें मध्य प्रदेश बीजेपी का सदर नामजद किया गया। शिवराज सिंह चौहान साधना सिंह के साथ 1992 में शादी के बंधन में बंधे। चौहान की अहलिया साधना सिंह एक घरेलू खातून हैं। उन्हें 2 लड़के हैं। जैसा कि हर कामयाब आदमी के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, इसी तरह चौहान की कामयाबी का राज उनकी अहलिया है। रियासत में चौहान को धरती के बेटे की हैसियत से जाना जाता है, जो किसानों के मसाइल के साथ साथ आम आदमी का भरपूर ख्याल रखते हैं। पहली मर्तबा 1990 में चौहान बुधनी हलके से रियासती असेंबली के लिए मुंतखब हुए। इसके बाद विदिशा से रुकन पार्लियामेंट बने। देही तरक्कियात के लिए चौहान को पार्लियामेंट की मुख्तलिफ कमेटियों का रुकन भी नामजद किया गया था। चौहान को 2000 से 2003 तक बीजेपी का कौमी सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया था। चौहान ने हालिया जीत पर तबसरा करते हुए कहा कि मैंने रियासत में एक वजीर आला की हैसियत से नहीं बल्कि आपके बेटे भाई की तरह काम किया है। रियासत के वज़रा और अपने सीनियर साथियों पर चौहान की मजबूत पकड़ रही है। चौहान के साथी काबीनी वज़रा और पार्टी के सीनियर अफराद कभी चौहान की चुटकी भी लेते हैं और तारीफ भी करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। रुख करेंगे कुछ और खबरों का। चीफ इलेक्शन कमिश्नर वीएस संपत ने कहा है कि 16वीं लोकसभा की तश्कील के लिए आइंदा साल मुख्तलिफ मरहलों में आम इंतखाबात होंगे। अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन में ब्रोकिंग्स इंस्टीट्यूट में मुनक़्क़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए वीएस संपत ने कहा कि लोकसभा के आम इंतखाबात 5 से 6 मरहलों में मुनक़्क़िद होंगे। संपत ने मजीद बताया कि इलेक्शन कमीशन ने 2014 के आम इंतखाबात के लिए पहले ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। इन इंतखाबात में 780 मिलियन अफराद के वोट डालने का इम्कान है। मुल्क भर में 8 लाख पोलिंग मराकज कायम किए जाएंगे और 10,18,000 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल का इम्कान है। मरकजी वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे का कहना है कि लोकपाल बिल की मंजूरी यूपीए हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। शिंदे ने कहा कि बिल पार्लियामेंट में ज़ेर गौर है और हुकूमत इसे मंजूर कराने के लिए संजीदा है। Lokpal bill we have promised to the country and especially Anna Hazare that will pass in the parliament both the houses, and the bill was passed in Lok Sabha and then subsequently was sent to the Rajya Sabha, and Rajya Sabha when it was sent to the selection committee and some recommendations have been made and we have accepted the recommendations. The minister concerned has already piloted the bill in Rajya Sabha. Now it is under discussion.
वी विल पास इट। और मरकजी हुकूमत ने कहा है कि हम जिन्स परस्ती को कानूनी हैसियत देने के लिए फिलहाल कोई ऑर्डिनेंस नहीं लाया जाएगा। बेंगलुरु में एक तकरीब के मौके पर मीडिया से खिताब करते हुए शिंदे ने कहा कि कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और नायब सदर राहुल गांधी ने इस मसले पर इज़हार ख्याल किया है और वो अपने लीडरों के ख्यालात से पूरी तरह मुत्तफिक है। अभी तो नहीं, लेकिन मेरे पार्टी के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ने जो बोला है, हम तो पार्टी के वर्कर्स हैं, हम उनके साथ हैं। आपका क्या ओपिनियन है? मैं बोला हम उनके साथ हैं, बताया। श्रीनगर के बोन और ज्वाइंट अस्पताल में आग लगने का हादसा पेश आया। आग की वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जलकर खाक हो गया है, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। फायर अमले ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग बुझा दी है। तो ऑलमोस्ट कंट्रोल हो गई है। 1 घंटे पहले मतलब ये कमरे से शुरू हो गई, तो वी इमीडिएटली इन्फॉर्म फायर सर्विसेज पीपल एंड दे केम एवरीथिंग यू आर सीइंग, ये हो रहा है कंट्रोल। बॉलीवुड में सुपर हीरो कहे जाने वाले ऋतिक रोशन और उनकी बीवी सुजैन खान ने एक दूसरे से अलहदा होने का ऐलान कर दिया है। ऋतिक ने एक बयान जारी करते हुए वाजे किया है कि सुजैन ने उनसे 17 साल पुराने ताल्लुकात खत्म करने का फैसला कर लिया है। 20 दिसंबर 2000 में ऋतिक और सुजैन की शादी हुई थी। ऋतिक और सुजैन के 2 बेटे हैं। ऋतिक रोशन ने अपने बयान में कहा है कि इस फैसले से उनके खानदान वालों को काफी तकलीफ पहुंची है। साथ ही साथ ऋतिक ने मीडिया से भी अपील की है कि वो उनकी पर्सनल लाइफ में ज्यादा इंटरफेयर ना करे। और अब बात करेंगे इंसानी हमदर्दी की। पुराने शहर हैदराबाद के एक शहरी सैयद अब्दुल हई की अहलिया आसमा बेगम दिल के शदीद आर्जे में मुब्तला है। पेशे से कार ड्राइवर अब्दुल हई को अपनी बेगम के दिल में पेसमेकर नस्ब कराने के लिए तकरीबन 12 लाख रुपए दरकार है। अब्दुल हई ने जब इस सिलसिले में वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी से मदद तलब की तो वज़ीर आला ऑफिस ने उनके लिए सिर्फ 1,500 रुपए मंजूर किए। एक खास रिपोर्ट। पुराने शहर हैदराबाद के पसमानदा इलाके जहानुमा से ताल्लुक रखने वाले अब्दुल हई पेशे से कार ड्राइवर हैं। 2.5 साल पहले अब्दुल हई को ये पता चला कि उनकी अहलिया आसमा बेगम को दिल की बीमारी है। तब से लेकर अब तक अब्दुल हई मुसलसल अपनी बीवी का इलाज करवाने में लगे हैं और इस कोशिश में न सिर्फ उनका रोजगार का वाहिद जरिया उनकी कार फरोख्त हो गई, बल्कि उन्होंने इलाज के लिए न सिर्फ अपना छोटा सा घर भी बेच दिया, बल्कि उनके दोनों बेटे भी तालीम से महरूम हो गए। रोजी रोटी के लिए अब्दुल हई जब दिन के वक्त घर से बाहर रहते हैं तो उनके दोनों लड़के अपनी वालदा की देखभाल के लिए घर में रहते हैं। हाफिज कुरान आसमा बेगम 2.5 साल पहले तक बिल्कुल सेहतमंद थी और अपने घर का पूरा काम भी करती थी, लेकिन अब आसमा बेगम की ये हालत है कि वो बमुश्किल ही उठ बैठ सकती हैं। उन्हें देखभाल के लिए हर वक्त किसी न किसी सहारे की जरूरत रहती है। डॉक्टरों का मानना है कि आसमा बेगम का दिल सिर्फ 24% की हद तक ही काम कर रहा है, जिसके लिए पेसमेकर लगाने की अशद जरूरत है। अब्दुल हई ने इलाज के लिए इमदाद के तमाम जराए इस्तेमाल कर लिए। इस दौरान उन्हें तल्ख तजुर्बात का भी सामना करना पड़ा। रियासत के वज़ीर आला तक से वो मिले और वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने उन्हें महज